आपके अपने चैनल लक्ष्य द गोल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। एक्चुअली रीजनिंग का मैंने 4 से 5 वीडियो डाला था कोडिंग रिकॉर्डिंग का, जिसमें से कभी मैंने एक टॉपिक नहीं डाला था जो कि छूट गया था। तो आइए पहले आज हम उस टॉपिक को देखते हैं कि हमारा एक चैप्टर हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग का कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक दिन ज्योग्राफी और एक दिन रीजनिंग का वीडियो लेकर चलेंगे, जिससे कि 2 सब्जेक्ट डेली चलता रहे। तो रीजनिंग में जो कोडिंग रिकॉर्डिंग का छूटा था वो था लास्ट में। देखते हैं कि यदि आप क्वेश्चन पेपर देखते होंगे तो देखते होंगे पिछले 5-6 सालों से एक कोडिंग रिकॉर्डिंग में कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि कुछ सेंटेंस दे रहते हैं, उस सेंटेंस की कोडिंग की रहती है, फिर उसमें से पूछा जाता है, किसी सेंटेंस से एक वर्ड निकाल लिया जाता है, पूछा तो इस वर्ड की कोडिंग क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन देखते होंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन की आज हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 786 का कोड दिया गया है, गिव मी एप्पल, 958 का अर्थ दिया गया है ईट ग्रीन एप्पल, 645 का अर्थ दिया हुआ है गिव ग्रीन फ्रूट, तो मी का कोड क्या होगा। इस टाइप अपने क्वेश्चन देखे होंगे। और खासतौर पर जो आने वाला पेपर है आपका यूपीपी का पेपर आने वाला है, यूपीएसआई की फिर से वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें भी तो आप देखिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से रहते हैं। तो इसलिए हमारा जो ये टॉपिक होता है बहुत ही इजी होता है और बहुत ही कम समय में अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। तो इसको हम जितना बेहतर तैयार करें उतना हमारे लिए बढ़िया है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जब यदि सेंटेंस प्रकार दिया रहता है, कोई सेंटेंस दिया हुआ उसी कोडिंग की गई रहती है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि इसमें जो आपके 3 हम मान लेते हैं कि ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड, और ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। आपके 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखेंगे क्या कि मैं फर्स्ट और सेकंड में क्या कुछ कॉमन दिया है क्या। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे फर्स्ट में एप्पल और एप्पल यहाँ पे क्या है, कॉमन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई चीज शब्द कॉमन है। तो देखिए क्या यहाँ पे कोई ऐसी डिजिट है जो कॉमन है। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक डिजिट है, और कौन सी डिजिट है, वो है हमारा 8। तो 8 हमारा क्या है, कॉमन है। यानी हमें ये पता चल गया कि एप्पल की कोडिंग क्या होगी, 8 होगी। हमें निकालना किसका है, हमें मी का निकालना है। तो मी का हम कब निकाल सकते हैं, यदि यहाँ पे भी आपके 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 वर्ड्स है। यदि हम इसमें 3 वर्ड्स से अगर हमें 2 वर्ड्स का हम निकाल लें तो हमें मी का पता चल जाएगा, या फिर हम मी का डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन मी का हम डायरेक्ट निकालना हो तो मी इन तीनों इक्वेशन में से किसी 2 इक्वेशन में होना चाहिए, तो पता चलेगा। लेकिन क्या ऐसा है, डायरेक्ट मी केवल इसी में दिया हुआ है, बाकी किसी और इक्वेशन में मी नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन 2 इक्वेशन के बारे में पता करना होगा। यदि हमें इन 2 के बारे में, 2 वर्ड्स के बारे में पता चल जाता है, तो जो बचेगा रेस्ट वो मी का हो जाएगा। तो वैसे ही करेंगे। हमें एप्पल का पता चल गया कि एप्पल का 8 हो जाएगा, तो अब मी का क्या हो सकता है, या तो 7 होगा या फिर 6 होगा। तो फिर कैसे करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे मी नहीं कॉमन है, क्या गिव कॉमन है। तो गिव आपने देखा एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, फर्स्ट एंड थर्ड में क्या है, गिव कॉमन है। तो फर्स्ट एंड थर्ड में देखिए क्या कोई डिजिट भी कॉमन है क्या। तो हमने देखा क्या 6 यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी है। तो हमने क्या किया, गिव का हो गया 6। तो हमें पता चल गया कि 8 हो गया आपका किसका, एप्पल का, और गिव का क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, मी बचा ना, और यहाँ पे क्या बचा, 7। तो मी का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यही क्वेश्चन था, तो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर सोचिए, अगर ये पूछ दिया होता है कि ग्रीन का क्या होता है, तो ग्रीन का निकालना आसान है। क्यों, क्योंकि ग्रीन आपका देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों में ग्रीन दिया हुआ है। ग्रीन इक्वेशन नंबर 2 में भी और इक्वेशन नंबर 3 में भी है। तो देखेंगे कि क्या फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड इक्वेशन में क्या कोई ऐसी डिजिट है जो कॉमन है। तो कौन सी डिजिट कॉमन होगी, 5 क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ग्रीन का पूछता, तो ग्रीन का क्या हो जाता आपका, ग्रीन का हो जाएगा आपका 5। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए अब कितना आसान, इसी टाइप चले हम अगला क्वेश्चन भी करते हैं। होता क्या है, कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वर्ड्स है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 डिजिट है, तो यानी इसका ये हो जाएगा, इसका कोड ये हो जाएगा और इसका कोड ये हो जाएगा। ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें बस आपको देखना होता है कॉमन क्या है। तो यहाँ पे कोई 2 शब्द कॉमन है, तो यहाँ पे कोई 2 डिजिट कॉमन होगी। कभी कभी आपका क्या, मैंने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है वो क्या है आपका, यहाँ पे आपके क्या है, डिजिट है, और यहाँ पे क्या है, वर्ड्स है। कभी कभी क्या होता है, दोनों तरफ वर्ड्स ही होते हैं, तब भी आप वैसे ही निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 + 2 + 3 का अर्थ है दिस आर बॉयज, 1 + 3 + 4 का अर्थ है बॉयज आर नॉटी, 1 + 4 + 5 का अर्थ है नॉटी बॉय सिंग, तो फिर नॉटी का इसमें कोड क्या होगा। बिल्कुल जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा, इसी प्रकार से भी क्वेश्चन है।
पहले आप कोशिश करना कि पहले इसको वीडियो को पॉज करके पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद फिर आगे वीडियो देखना, जिससे कि होगा कि आपको पता चलेगा कि पहले क्वेश्चन से आपको कोई समझ में आया है कि नहीं आया है। देखिए जब यहाँ पे दिया हुआ है हमें किसका पता करना है, हमें यहाँ पे नॉटी का पता करना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इन तीन इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया, तो किस इक्वेशन में आपका नॉटी शब्द दिया हुआ है। तो हमने देखा कि फर्स्ट में दीज आर बॉयज, यहाँ पे नहीं है। सेकेंड में बॉयज आर नॉटी, यानी कि जो आपका सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पे नॉटी दिया गया है। तो देखें कि नॉटी आपका केवल यहीं पे दिया गया है, कहीं और भी दिया गया है। तो हमने देखा कि जो थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे भी क्या है, आपका नॉटी दिया हुआ है, ये भी आपका बॉयज ही होगा। अब क्या है यहाँ पे नॉटी आपके सेकेंड एंड थर्ड में है, तो क्या हम यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं। हमने देखा कि नॉटी यहाँ पे नॉटी यहाँ पे, तो सेकेंड एंड थर्ड में कौन सा सब कॉमन है, तो हमने देखा यहाँ पे तो 4 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है। अब क्या करें, यानी कि नॉटी आपका फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड में है, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड में हमारे 2 डिजिट क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना होता है, देखना पड़ता है हमें कि इसमें ऐसा और कौन सा शब्द है जो कि कॉमन है। तो हमने देखा कि बॉयज यहाँ पे भी है और बॉयज यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे एक कोड जो है बॉयज का है और दूसरा कोड जो है नॉटी का है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि बॉयज का कोड कौन सा होगा और नॉटी का कोड कौन सा होगा। तो हम देखते हैं क्या कि बॉयज क्या तीनों इक्वेशन में दिया हुआ है क्या, तो हमने देखा थर्ड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन, तीनों इक्वेशन में बॉयज दिया हुआ है। यानी तीनों इक्वेशन में बॉयज दिया हुआ है, तो कोई ऐसी डिजिट होगी जो कि तीनों में कॉमन होगी। तो कौन सी कॉमन है आपकी देखा 1 1 और 1 क्या है, तो तीनों में कॉमन है। और यहाँ पे बॉयज तीनों में कॉमन है, तो बॉयज आपके तीनों में कॉमन है, तो बॉयज की कोडिंग क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 1। तो नेक्स्ट बचा क्या, अब यहाँ पे 4 ही तो कॉमन है ना दोनों में, नॉटी कॉमन है, 4 4 हो जाएगा। तो नॉटी का कोड क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर निकाल लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ मैंने आपको जो बताया समझ में आया होगा। अगर ना आए तो फिर से वो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके फिर देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने थोड़ा सा चेंज किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैं थोड़ा सा और चेंज करने वाला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड देखा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है कि 3a 2b 7c, इसका अर्थ है ट्रूथ इज इंटरनल। फिर दिया हुआ 7c 9a 8b 3a, क्या है, एनमिटी इज नॉट इंटरनल। 9a 4d 2b और 8b, इसका अर्थ हुआ ट्रूथ डज नॉट पेरिश। तो आपके यहाँ पे भी 3 इक्वेशन दिए हुए हैं और यहाँ पे ये बोल रहा है इसमें कि इंटरनल का कोड क्या होगा। अब हमें इंटरनल का कोड निकालना होगा तो हमें देखना पड़ेगा कि इंटरनल कहाँ पे दिया हुआ है। तो हमने क्या देखा कि इंटरनल आपका फर्स्ट और सेकेंड 2 इक्वेशन में इंटरनल दिया हुआ है, लेकिन हमने एक चीज और ध्यान दिया, क्या पता चला कि जो हमारे इज है ये भी हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड 2 इक्वेशन में दिया हुआ है। तो मैंने जैसे कि पहला क्वेश्चन कराया था वहां पे ऐसा कोई कॉमन नहीं हो रहा था, सेकेंड क्वेश्चन में कॉमन हो रहा था, लेकिन जो एक था जो कॉमन तो उसमें एक था जो कि तीनों इक्वेशन में दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि इज ना तो यहाँ पे तीनों में है और ना ही इंटरनल तीनों में है, तो फिर इसका हम कैसे निकालेंगे। तो जब इसका क्वेश्चन निकालना होगा, जब इसका आंसर देखना होगा, तो इसका जो ऑप्शन दिया रहता है कुछ अलग प्रकार से दिया रहता है। जैसे ऑप्शन ए दे देगा आपका 7 कर देगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो आपका है वो क्या करेगा आपका, सॉरी इसको 7c कर लीजिए। ऑप्शन बी जो दे देगा वो हो जाएगा आपका 3a। ऑप्शन सी दे देगा 7c या 3a और ऑप्शन डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो फिर क्या होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमने देखा, तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने हमने देखा क्या कि इंटरनल का क्या होगा, यहाँ पे 7c और 7c कॉमन है, लेकिन इसके साथ हमने देखा क्या कि 3a और 3a भी कॉमन है। तो हम फिर क्या चेक करेंगे क्या 7c आपका फर्स्ट सेकंड के अलावा क्या थर्ड में दिया है क्या, नहीं दिया है। 3a ये भी नहीं दिया, यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर, हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। या तो इसका क्या होगा, हम 7c कर दें, ऑप्शन ए कर दें, या फिर ऑप्शन बी कर दें। लेकिन हमने देखा कि इस दोनों में से किसी एक हम क्या कंफर्म नहीं है, और जब हम कंफर्म नहीं रहते हैं तो हमें सर्च करना पड़ता है क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिया है क्या जहाँ पे 7c या 3a दिया हुआ है। तो हमने देखा क्या कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो 7c या 3a दिया हुआ है। तो यदि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है कि 7c या 3a ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन नंबर सी को सही करोगे, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब आप मान लीजिए कि आपका जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक है,
ऑप्शन सी दे दिया कुछ इस प्रकार से 4D, इसमें से उठा के दे दिया है। तो अब इसमें से क्या होगा, जब ऐसे देखिए 7C 3A 4D और इनमें से कोई नहीं, यदि ऐसा दिया होता है तब हम क्या करेंगे, तब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्यों, क्योंकि आपका कहीं पे भी आप 7C मारते हो तब भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3A करोगे तब भी गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको ऑप्शन दिया हुआ हो इनमें से कोई नहीं का भी, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ हो ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, फिर अब क्या आंसर होगा। अगर ऐसा दे दिया ज्ञात नहीं कर सकते तब आप ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं, इसको आप क्लिक नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है ज्ञात नहीं कर सकते, और हमने इसको सर्च किया तो हमें यही तो पता चला ना कि या तो 7C होगा या फिर 3A होगा। क्या होगा हम कंफर्म नहीं कर सकते, हम पता नहीं कर सकते, अर्थात ज्ञात नहीं कर सकते, तब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। तो कभी कभी क्या होता है रीजनिंग में, क्वेश्चंस को टफ बनाने के लिए उसके ऑप्शंस को टफ बना दिया जाता है। क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन उसका ऑप्शन ऐसे बना दिया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा सही होगा। तो आपको ये जरूर ध्यान देना होगा कि यदि आपका ऑप्शन दिया हुआ है 7C 3A, जैसे यहाँ पे दिया, दोनों सही हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो यदि ऑप्शन आपका 7C या 3A दिया हुआ है तो आपका ऑप्शन वो सही होगा। 7C या 3 एक ऑप्शन नहीं दिया होगा तो इनमें से कोई नहीं आंसर सही होगा। और यदि ये 4 ऑप्शन दिया होगा तो ज्ञात नहीं कर सकते, अगर उसमें ऑप्शन दिया हुआ हो तो फिर आपका ऑप्शन क्या सही होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इसमें समझ में आया होगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हमने देखा कि आपका कैसे एक पूरे सेंटेंस को कोडिंग कर रहा था। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन तब भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो हमें ये भी जानना होगा, होता है बहुत आसान है लेकिन तब भी कुछ बच्चे गलत करके आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका ऐसे मिला रहेगा कि यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को भोजन कहा जाए, भोजन को भूख कहा जाए, यदि भूख को प्यास कहा जाए, प्यास को तपिश कहा जाए, तपिश को ठंडक कहा जाए, तो यदि कोई व्यक्ति प्यासा हो तो प्यासे को किस चीज की जरूरत होगी। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको पता है कि यदि कोई व्यक्ति प्यासा हो तो प्यासा के लिए हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए, हमें पानी देना होगा। लेकिन चूंकि प्यासे में पानी को हमने बोला क्या है, हवा बोला, और हवा का भोजन, तब सोचेंगे सही कौन सा होगा। तो हमें पता है कि जो प्यासा है तो प्यासे को हमें पानी की आवश्यकता है, राइट, प्यासे को पानी की आवश्यकता है, और पानी को हमने क्या बोल दिया है, हवा बोल दिया। तो आपका जो ऑप्शन दिया होगा, मान लीजिए ऑप्शन ए दिया हो आपका पानी, ऑप्शन बी आपका दिया हो तपिश, ऑप्शन आपका सी दिया हो आग, और ऑप्शन डी दिया हो हवा, तो पूछे कौन सा सही होगा। तो हमने पानी को क्या कहा है, प्यासे को क्या चाहिए, पानी चाहिए, हमने पानी को कहा क्या है, मैं पानी को हवा कहा है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हवा। यानी किसी को प्यास लगेगी तो हम क्या देंगे उसको पीने के लिए, हम उसको पीने के लिए क्या देंगे, हवा देंगे। ये है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपके कोडिंग डिकोडिंग के जितने सारे क्वेश्चन आते हैं, सारे टाइप आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मैं आशा करता हूँ मैंने आपको जो भी बताया समझ में आया होगा। यदि कहीं भी कोई क्वेश्चन आपके पास हो जो ना समझ में आया हो तो क्वेश्चन आप आकर के कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर उसको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।